हरे कृष्णा। तो चलो देखें, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हमारे सामने है ये प्यारा सा टैरो और हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम चुनते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ कार्ड्स चुन लिए हैं। लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग आती है। देखो, मिला है यहाँ पे हमें एम्प्रेस, ठीक है, फिर है द टॉवर, ओके, फिर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड है यहाँ पे द एम्परर, ओके, और मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और मिला है हमें यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और मिला है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो टोटल हमें 9 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर अरकाना की, तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं द एम्प्रेस, ठीक है, द टॉवर और द एम्परर, ठीक है। बाकी हमें मिले हैं यहाँ पे वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटाकल्स, ठीक है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, इस पर्सन की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ, इसको आई थिंक मौका मिलना चाहिए चीज़ों को हैंडल करने का। ठीक है, ये पर्सन आई थिंक आधिकारिक रूप से कहना चाहता है कि भाई मुझे ये चीज़ें हैंडल करने दो। ठीक है, यानी कि इस पर्सन को अब अथॉरिटी चाहिए। ठीक है, एंड मे बी इसलिए कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि मे बी आप इनको ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हो या फिर आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो। इनको लग रहा है कि शायद से कोई गलती हो गई या फिर चूक भूल हो गई है। ठीक है, और उसको सही करने के लिए अब से ये पर्सन जो है अब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, अब कई लोग टॉवर को जो है वो अलग तरीके से देखते हैं। देखो, ये एक सोच होती है कई बार, ठीक है, या फिर किसी के लिए थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है जो कि दिख रहा है या फिर जो पर्सन अपने मन में दबा के रख रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, बस तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ओके, ये पर्सन आई थिंक शेयरिंग करना चाहता है, मतलब चाहे जो हो जाए, इस पर्सन के हिसाब से जो शेयरिंग है वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और ये पर्सन आपको वही बोल रहा है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते या फिर आप खुद चॉइस नहीं कर सकते, वहाँ पे ये पर्सन काम करना चाहता है। ठीक है, देखो, हमें मिला है द एम्प्रेस, द टॉवर और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ही लाइन में। ठीक है, देखो, इस पर्सन का कहना है कि कुछ चीज़ें अब इस पर्सन को खुद हैंडल कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनके बिहाफ पे सोल्यूशन निकालने जाओगे और सोल्यूशन सही नहीं निकला तो फाइनली तकलीफ़ इनको होने वाली है। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि अगर गम भी मेरा है और खुशी भी मेरी है तो मुझे ही चुनने दो कि मुझे फाइनली क्या करना है। ठीक है, देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो सिंगल कह रहा है, सिंगल हैंडेडली, कि भाई दे बिलीव इन यू। ठीक है, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है और उनका आपके ऊपर भरोसा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एम्परर भी मिला है कि एम्प्रेस, एम्परर, ठीक है, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन कह रहा है कि कुछ चॉइसेस इस पर्सन ने बहुत सारी दी है। ठीक है, और इस पर्सन को यकीन है कि आप वही हो जिनके कारण इनके चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन ये वो नहीं बनना चाहते जिनके कारण आपके चेहरे पे दुख आता है। ठीक है, सो दे से कि भाई मुझे ये चीज़ें हैंडल करने दो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है? देखो, ये पर्सन में भी अपनी अथॉरिटी जो है वो साबित करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कोई छोटा मोटा झगड़ा है या फैमिली से बात करनी है तो ये पर्सन अपनी तरफ से ये बातें करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप ही सब कुछ हैंडल करोगे तो अब ये पर्सन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप हर बार कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही सब दोनों फैमिली को समझाऊंगा, फिर जो भी इशू है मैं हैंडल करूँगा, तो अब ये पर्सन कह रहा है कि भाई कभी कभी मुझे भी हैंडल करने दो चीज़ें। ठीक है, हालांकि ये उनकी सोच है, ये सोच उनकी 2 दिन 2 हफ्ते तक भी रह सकती है। आखिर आप उनसे कैसे बात करते हैं और कैसे इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन होता है, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। हम यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, यानी कि ये पर्सन यहाँ पे चॉइसेस कह रहा है भाई ठीक है, आपने काम कर लिया, आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब थोड़ी कोशिश मुझे भी करने दो, ठीक है। यानी कि भाई किसी भी हालत में ये पर्सन नहीं मानने वाला, ये चाहते हैं कि आप इनको एक बार मौका देके तो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एस ऑफ सॉर्ट्स मिला, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे बात करने की अब ज़रूरत है, या फिर अब मुझे अपनी बात रखने की आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हर बार इनके ऊपर कोई चीज़ थोपते थे या फिर कहते कि भाई मैं ही सब कुछ हैंडल करूँगा, तुम बस एंजॉय करो वगैरह, तो भाई पर्सन कह रहा है कि नहीं, अब मुझे भी अपनी बातें कहनी है, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से चीज़ों को रख रहे हैं और फिर कैसे सब कुछ होता है ये उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स, तो इनको पता है कि ये चीज़ें आसान नहीं होने वाली, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं या फिर इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन इसके लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। यानी कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो ज़िंदगी में चीज़ें आती रहती हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा सा दुख आ गया, फिर भाई थोड़े से इश्यूज आ गए, तो मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ या फिर सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। देखो हमें यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स मिले हैं, जहाँ पे किस्मत का कनेक्शन आता है, जहाँ पे हमें एक चॉइस मिलती है कि या तो किस्मत को अपना टर्न लेने दो या फिर आप जो चाहते हैं उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा वो अलग हो सकता है ना। दूसरी तरफ 6 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई सभी चीज़ों को आप देख लो और उसके बाद फैसला करो, नहीं भाई 50-50 चांसेस कि भाई हाँ ये ऐसे होगा ये वैसे होगा, आप खुद चुन लीजिए, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पे इस तरीके से अपनी बात आगे रख रहा है ताकि आपको भी कोई इशू ना आए और इस पर्सन को भी कोई इशू ना आ जाए, ठीक है। भाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्टार सीरीज, तो यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ पे चुनते हैं कुछ कार्ड्स और हियर वी गो। चलो मिले हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3। जो 3 कार्ड्स मिले हैं वो क्या है देखते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है फ्री स्पिरिट, ओके एज यू कैन सी यहाँ पे है फ्री स्पिरिट, ठीक है। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है ये मैग्निफिसेंस, ओके। एंड थर्ड जो कार्ड मिला है वो है स्टार सीड, ओके। देखो ये पर्सन पहली बात तो फ्री स्पिरिट चाहता है, मतलब चाहे जो हो जाए, अब इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए। हर बार आप ही इनके बारे में कुछ कहे या फिर इस पर्सन को अपनी साइड रखने का मौका ना देना, ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही। आई थिंक ये पर्सन इस बात से भी परेशान हो गए हैं कि सब लोग इनकी चीज़ें खुद ही हैंडल करते हैं। मतलब मान इनको कहीं पे एडमिशन लेना है तो कोई दूसरा ही मदद करता है, अब इनको कहीं बाहर जाना है तो कोई दोस्त ही खुद सब कुछ हैंडल करता है। तो ये पर्सन अब चीज़ों को अपनी तरफ से हैंडल करना सीखना चाहते हैं, ठीक है। उसमें गड़बड़ी हो कोई बात नहीं, ये इस चीज़ को संभालने के लिए रेडी है, ठीक है। ये एक्चुअली अपनी बात सामने रख के क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब लोगों को मतलब कैसा इनका जलवा दिखता है ये वो देखना चाहते हैं। इनके अंदर जितनी खूबियाँ हैं ये वो बाहर निकालना चाहते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जो अब तक लग रहा था कि ये अपने आप अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये अब सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि भाई सोलो ट्रैवलिंग आप बोल सकते हो, या फिर सब चीज़ें खुद ही ऑर्गेनाइज करना, अकेले रहना, ये चीज़ें इस पर्सन को प्रूव करनी है। एंड थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया स्टार सीड, ठीक है। देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई मेरे अंदर कुछ है, ठीक है, क्षमता है, फ्रीडम है, अच्छाई है, और यही बात वो आपको प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी इनकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो अच्छे काम करने लगे हैं, या फिर इनकी वजह से काफ़ी इनके दोस्त भी बन गए हैं। तो ऐसी भी इनकी कोई मतलब आदत है और इनके अंदर कोई शक्ति है गज़ब की कि अच्छी चीज़ें इनके साथ होती हैं, और यही बात ये आपको प्रूव करना चाहते हैं कि भाई हाँ मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तुम बस मेरे ऊपर विश्वास करना सीख लो, ठीक है। सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।